मैं पहुंचा हूं सिवान जिला के मैरवा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला इंग्लिश पंचायत के शीतलपुरा गांव में, जहां पर 25/4/2023 को भव्य कलश यात्रा के साथ हाथी घोड़े गाजे बाजे के साथ इस कलश यात्रा और इस महायज्ञ का शुरुआत हुआ। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के निर्माण के उपलक्ष्य में ये महायज्ञ का शुरुआत हो चुका है 25/4/2023 से। सतचंडी महायज्ञ, यहाँ के जो यज्ञाध्यक्ष हैं उनसे मैं बात करूंगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कुछ कहेंगे आपके गांव में इस मंदिर के उपलक्ष्य में स्थापना के बाद? सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन। हाँ, मैं जानता हूं कि जितनी आवश्यकता आपको होगी उतना ही देर तक आप माइक हमारे सामने रखेंगे। पहली बात, जब मैं बोलने लगूंगा तो आप माइक अपने आप हटा लेंगे। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं, आप यहाँ आए हम लोगों के बीच में। मैं इस यज्ञ का आचार्य हूं। ये गांव मेरा नहीं है, ये जितने पंडित लोग हैं ये सब बनारस से आए हुए हैं, यज्ञ में सहायक हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं ये पूछें। इस मंदिर का पहले हमें इतिहास बता दें। इस मंदिर का इतिहास हमसे अच्छा जो इस मंदिर को निर्माण किए हैं ये आचार्य पुरुषोत्तम जी ये बता सकते हैं। पहले यहाँ माँ काली का स्थान था, अचानक इनके मन में ऐसी बात प्रेरणा हुई। ये वो स्थान है जहाँ पर कोई व्यक्ति आकर के अपनी मान्यता अगर मांगता है तो वो पूरा हो जाता है। यहाँ इनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा हुई कि यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया जाए और उसमें नव दुर्गा का स्थापन हो, माँ भगवती के साथ शिव पार्वती नंदी गणेश और कार्तिकेय यानी शिव परिवार का स्थापन हो, साथ में हनुमान जी का और भैरव भगवान का भी स्थापन हो। इसी के संदर्भ में इन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया है, जो क्षेत्र के जनता के द्वारा भी, क्षेत्र की जनता, चूंकि ये महायज्ञ है और महायज्ञ में अकेले कोई काम नहीं किया जाता, उसमें सबके लिए। और कामना ये है हम लोगों की कि यज्ञ के द्वारा इस क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों, छोटे बड़े, यज्ञ में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, आ गए जब यज्ञ के भावभूमि में तो तेरे दीदार को जब पहुंचे तो सभी एक हुए, सभी बराबर हैं। तो इस क्षेत्र में हमेशा धन धान्य सुख और आपसी सौहार्द सबसे आवश्यक है। आज के इस भारत के परिदृश्य में आपसी सौहार्द सुख और शांति का प्रतीक है। जहां हर पग पर सांप्रदायिकता जो है वो हावी हो रही है, वहाँ सनातन धर्म जो हमारी शिक्षा है, सबे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ, चूँकि यज्ञ का बीच में ये किए हैं और आप लोग इनसे विधिवत इसका इतिहास पूछ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो यज्ञाध्यक्ष है, सर क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के पहले स्थापना जो हुआ है, इतिहास उसके बारे में बताएं और इस पूरे महायज्ञ के कार्यक्रम को बताएं। यहाँ बहुत पूर्व से न जाने हमारे दादा परदादा कि उनके दादा परदादा कब से ये काली स्थान यहाँ पर है, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि सर्वे में भी इस काली स्थान का नाम आया है और ये जमीन काली के नाम से कटा हुआ है। पूर्व से पीपल का वृक्ष यहाँ था, पीपल का वृक्ष गिर गया। गिरने के बाद अकस्मात हमारे दिल में भावना, हमको अपना मकान बनाने से पहले इस मंदिर को बनाने का विचार था कि माँ को उसी में हम स्थापित करें, किंतु पीपल का वृक्ष हमको बाधा बना। अपना मकान बना, यहाँ थोड़ा ईटा ला करके हमने चबूतरा वगैरह बना दिया और अपना मकान बना लिया। बाद में पीपल गिर गया और हमने पुनः मंदिर का निर्माण 2005 में 2005 या 6 में हमने किया, नींव दे दिया। नींव देते देते जैसे जैसे भगवती हमको उस पीपल का पेड़ बेचे थे हम 1200 रुपये में, और एक डाली पूर्व में गिरी हुई थी उसको हम बेचे थे 500 रुपये में। 1250 रुपया मेरे पास था, या 12,500 था। उस रुपया में और
पैसा मिला करके हमने ईंटा लाया, अपना व्यवस्था किया, धीरे धीरे काम चला। उसके बाद लोगों से हमने सहयोग लेना भी शुरू किया। कार्यक्रम मंदिर का चलता रहा। 2020 में हमने अकस्मात एक महात्मा जी से हमने भेंट किया। महात्मा जी बोले कि ऐसा है कि मंदिर के नाम पर विशेष संख्या में पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग यज्ञ भी रोप दें कि यज्ञ और मंदिर, जो पैसा आएगा पहले मंदिर में लगाया जाएगा, उसके बाद यज्ञ भी संपन्न हम लोग कर लेंगे। पैसा आता गया, मंदिर में लगता गया, मंदिर अधूरा रह गई। उसके बाद यज्ञ का आयोजन 25 मार्च 2020 से किया गया था और 3 अप्रैल 2020 को संपन्न करने का ये था। सब डेट निश्चय कर दिया गया था, रासलीला वगैरह सब हमने सुनिश्चित कर दिया, दिन बार निश्चित हो गया। तब तक 25 से हमारा यज्ञ था और 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया। सारा कार्यक्रम हमारा रुक गया। उसमें बहुत पैसा हमारा बर्बाद हुआ, क्योंकि गेट वगैरह हेन तेन सब हम बनवा दिए थे। रासलीला वाले को भी हमने 26,000 रुपया भेज चुका था भाड़ा के लिए। सब पैसा हमारा समाप्त हो गया। कर्ज में भी हम दब गए। दुकान का जो बाकी पैसा था कमाते गए, जो राशन मिला था वो भी बेच दिए, उसके बाद भी कर्ज से नहीं मुक्त हुए। तो अपना कमाते गए, देते गए, उस कर्ज से हमने उधार हो गया। उसके बाद पुनः इस जो आचार्य जी हैं वो बोले कि मंदिर बनवा करके विशेष दिन नहीं रखा जाता है, क्योंकि उसमें कुत्तों का निवास हो जाता है। तो हमने सोचा कि भाई इसको पूर्ण किया जाए। फिर हमने इसको निश्चित कर दिया। लेकिन गांव हमारा छोटा है, 3 घर का टोला है। यहाँ कहाँ से हम समिति बनावे, बुलाने पर कोई आ नहीं रहा है। 10 गांव के लोगों को इंग्लिश, शीतलपुरा, सेनी छापर, बहुचक, लंगड़पुरा, खिरिया टोला, सीसमा खुर्द, ये क्या नाम है, परसिया है ना, मैंने 10 गांव के लोगों को हमने इकट्ठा किया और 10 गांव के लोगों को बना करके हमने 30, 35 या 40 आदमी का हमने कमेटी बनाया। 8 तारीख से हम लोग चंदा तसीलना अपना शुरू किए, लोगों से कहना शुरू किए। इसी 8 से आते गया, काम भी अपना होते गया, भगवती की कृपा से चल रहा है। लोगों का मैंने बहुत बड़ा कल सहयोग रहा। लगभग 10,000 से ऊपर आदमी थे कलश यात्रा में। कलश क्या संख्या कितना था? कलश संख्या तो बहुत मंगाए थे, अभी कलश बचा हुआ है। लगभग 10,000 आदमी हमारा कलश उठाए, जन सैलाब। हाँ, बहुत ज्यादा रहा। इस यज्ञ में कहाँ के प्रवचनकर्ता आए हैं, पूरा कार्यक्रम के बारे में एक बार बता दें। प्रवचनकर्ता अखिलेश मणि सांडिल, चिटुकिया बाबा जो देवरिया का रहने वाले हैं। ये अभयानंद शास्त्री जो मैरवा बड़गांव के रहने वाले हैं, वो 9 दिन उनका है। लेकिन अखिलेश मणि सांडिल 26, 27, 28 2 दिन उनका प्रोग्राम है। 29 से वो कही जाएगी कथा भाषण। इस बीच में 26, 27, 28 3 दिन अनुराधा तिवारी जो भैरह चौरा की रहने वाली है, उनका प्रोग्राम है। ऐसे उनका शुरू होगा। उसके बाद वो चली जाएगी झारखंड में भागवत कथा बाँचने के लिए। इसके बाद एक विजय मणि शरण है जो बलिया के रहने वाले भृगु क्षेत्र के, उनका प्रोग्राम है 28, 29, 30, 4 दिन का है उनका। 30, 1, 2, 3 30 से उनका प्रोग्राम है। और ये अभयानंद शास्त्री तो प्रतिदिन है ना, यही प्रवचन का प्रोग्राम है। रामलीला, रासलीला का कुछ स्टेप का भी है। रामलीला दिन में, रासलीला रात्रि में। कल से रासलीला शुरू हो गया, क्योंकि वो हर थके आए थे, शाम को पहुँचे बेचारे। उन्हें बोला कि नहीं, हमने आज का डेट दिया है साटा में, इसलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे। तो नाइट में उन्होंने रासलीला की है। हम लोग भी थके थे, समाज भी थकी थी, वो लोग भी थके थे। लगभग 2 घंटा 2.5 घंटा वो लोग रासलीला का प्रोग्राम दिए। अंत में यहाँ के जितने ग्रामीण वासी हैं या आपके आसपास के जो क्षेत्र हैं, उनसे क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सबसे निवेदन करेंगे कि सभी लोग अधिक से अधिक मात्रा में उपस्थित होकर हमको सहयोग करें और इस यज्ञ को सफल करें और पुण्य का भागी बने। बहुत धन्यवाद। क्योंकि हम अपने लिए नहीं करते हैं, हम विश्व कल्याण की कामना से कर रहे हैं। और 9 दुर्गा
भैरव, हनुमान, शिव परिवार 16 मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं। पूर्व से भी जो यहाँ मन्नत मांगते हैं उनको तड़दे भगवती पूरा कर देती है। और देवियों का हमने संख्या बढ़ाया कि कहते कहते आत्मा में सोचे कि इस स्थान पर हम चलेंगे तब तक उनका कार्य पूर्ण हो जाए। इस कामना से सारे देवताओं को हमने इसमें स्थापित करने का विचार बना लिया।